हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी चैप्टर 2 जो इंग्लिश चल रहा था उसकी थर्ड ऑनलाइन क्लास है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन पढ़ चुके हैं सुनामी के बारे में, और आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और आज अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज अपन पार्ट 3 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का, सुनामी, जो कि समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे समुद्र की लहरें, समुद्र में कंपन होता है, पानी में कंपन होता है और उससे तगड़ी तगड़ी लहरें उठती हैं, और वो लहरें इतनी खतरनाक होती है कि समुद्र के आसपास के तटीय इलाकों को नष्ट कर देती है, और उन लहरों को ही अपन क्या कर देते कहते हैं, सुनामी कहते हैं। 2004 में अंडमान एंड निकोबार, थाईलैंड और तमिलनाडु के आसपास के कुछ इलाकों में बहुत भयंकर सुनामी आई थी, जिससे काफ़ी जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था। तो उसमें कुछ वीरता की कहानियाँ कि कुछ लोग मर गए, कुछ बच गए, उनकी कहानियाँ अपन इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट में अपन ने टिली, एक सेकेंड, हाँ, टिली की कहानी पढ़ी थी, टिली स्मिथ की, कि कैसे वो उसने अपनी स्कूल में सुनामी की वेव्स के बारे में पढ़ा था और कैसे उसने अपने परिवार को अलर्ट कर दिया और वो होटल में चले गए और होटल में जाने से उनकी जान बच गई। ठीक है, तो अब आगे अपन पढ़ते हैं। तो लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। तो देखो, पहले आप देख लो, एक बच्चा और उसके कुत्ते की पिक्चर को देखो। ठीक है, तो आप सोचो, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन? डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी? तो ये पिक्चर सुनामी के दौरान की है, और सुनामी के दौरान काफ़ी कम जानवर मारे गए थे, इंसान ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जानवरों को जो कंपन हुआ था भूकंप का, वो कंपन पहले से समझ में आ गया था, और इसलिए उनको पहले से अंदेशा हो गया था कि कुछ खतरनाक आने वाला है, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो जानवरों को पहले पता लग गया था। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words or phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the backboard. This is how you can start. Calm blue sea ruins huts. ठीक है, तो आप इसके ऊपर कोई 4 लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जो ब्लू सी यानी नीला समुद्र जो आता है वो सब कुछ बर्बाद करके चला गया। ठीक है, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब ये सुनामी की खतरनाक वेव श्रीलंका और भारत में आने वाली थी, तो जंगली और पालतू दोनों जानवरों को काफ़ी हद तक पता लग गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, और वो सेफ जगह पर जाने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जैसा कि कुछ लोगों ने देखा और कई लोगों के देखी हुई बातें बताते हैं कि उस टाइम पे जो हाथी थे समुद्र के आसपास के जंगलों में रहने वाले, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे और सेफ, मतलब बड़े बड़े ग्राउंड में, मतलब वहाँ से बचकर भागने के लिए भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो टू आउटडोर्स, और जो पालतू कुत्ते थे वो बाहर जाने से मना कर रहे थे। यानी जब भी मालिक उसको लेके जाता तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता, लेकिन बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे लगा था कि भाई सुनामी की वेव्स आने लगी हैं और ख़तरनाक होने वाला है। फ्लेमिंगोज अबंडोड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, और फ्लेमिंगोज ने अपने जो ज़मीन की स्तर पर जहाँ पर वो रहती हैं वो छोड़ दिया था, और वो बिल्कुल आसमान में ऊपर उड़ने लगी थी, क्योंकि ज़मीन पे तो वेव्स आने वाली हैं। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू में रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपने अपने जो भी शेल्टर है, उनके जो शेल्टर है, उनके जो छत है, जो पिंजरा है, उसमें जाकर चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और उन्हें इतना डर गए वो कि उन्हें बाहर आने की हिम्मत भी नहीं हुई। ठीक है, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हाट द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। कई पीपल कहते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि कब धरती में कंपन होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। और कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एनिमल्स का सेंस पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हैं, इसलिए अर्थ की वाइब्रेशन उन्हें सुनाई देती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर इंसान को पता चले किसी खतरे के बारे में, उससे काफ़ी पहले जानवर पता लगा सकते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। अभी तो कहने की बातें हैं कि पता नहीं कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता, बट द फैक्ट इज़ दैट जाइंट वेव्स रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन
1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज़ बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। तो लेकिन एक सत्य ये भी है कि जब ये सुनामी की वेव्स आई तो लगभग 1.5 लाख लोग अलग अलग कंट्रीज़ के, दर्जनों कंट्रीज़ के लोग मरे गए, लेकिन ज़्यादा जानवरों के मरने की खबर नहीं आई। यही चीज़ साबित करती है कि जानवरों को पहले पता लग गया कि ऐसा कुछ भयंकर सुनामी तूफान आने वाला है। अलॉन्ग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। और अलॉन्ग इंडिया की एक कडलोर कोस्ट एक तट का नाम है जहाँ पे काफ़ी भारत के हज़ारों लोग मारे गए। बफेलो, भैंस, बकरी और कुत्ते, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से सेफ़ स्थान पर चले गए और सेफ़ स्थान पर जाने के कारण उनको कोई समुद्र वेव्स ने नुकसान नहीं पहुँचाया। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। याला नेशनल पार्क एक श्रीलंका में है जहाँ पे कई जानवर पाए जाते हैं, हाथी, लियोपार्ड या 130 अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियाएँ। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड आउट अवे फ्रॉम पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के इनसाइड में एक बीच था, वहाँ से लगभग 60 बाहर से आने वाले लोग पानी में बहकर मर गए। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी हज़ारों लोग मारे गए लेकिन जानवरों की कोई लाश नहीं मिली। 60 लोग मारे गए लेकिन जानवरों की कोई लाश नहीं मिली, यानी कोई जानवर मारे नहीं गए। एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, लेकिन जो पानी में रहने वाली बफेलोज है वो मरी, क्योंकि वो तो पानी में रहती, तो पानी का जब बहाव आया तो उनको नुकसान पहुंचा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। और जब सुनामी आने के 1 घंटे पहले लोगों ने 3 हाथियों को पतंगला बीच से दूर भागते हुए देखा था। ये चीज़ इस बात का सबूत है कि उन्हें पहले अंदेशा हो गया था कुछ ऐसी भयंकर सुनामी वेव्स आने वाली है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंका का जेंटलमैन है जो गाले जगह पे, गाले के बीच में रहता था, गाले जगह का नाम है श्रीलंका की, तो उसने कहा कि उसके दोनों कुत्ते बाहर जाने से मना कर रहे थे, मतलब नहीं जा रहे थे। दे यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, ज़्यादातर वो बाहर जाने के लिए उत्सुक रहते थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन उन दोनों कुत्तों ने जाने से मना कर दिया, इसलिए वो इंसान भी बाहर नहीं जा पाया और इस तरह उस इंसान की भी जान बच गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो सुनामी देखो, वेव्स बहुत ख़तरनाक होती हैं, वैसे अपन इनको रोक नहीं सकते, लेकिन अपन जो अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा धरती का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो उसके कारण हो सकता है ये आए, ऐसी वेव्स आती हैं। लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ें, आपने पाठ पढ़ा तो भगवान ना करे, लेकिन आप कभी अगर ऐसी स्थिति में रहो तो आप अपना दिमाग चलाकर, जैसे टिली स्मिथ ने चौंकाया, सबको चेता दिया था, वैसे आपके नॉलेज आगे काम आ सकती है। तो चैप्टर हमारे पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ें आपको अगली क्लास में मिलेंगी। और इसमें आपको हार्ड वर्ड्स दे दिए गए हैं पूरे चैप्टर के, हार्ड वर्ड्स और ग्लॉसरी। हार्ड वर्ड्स को हार्ड वर्ड्स की कॉपी में, ग्लॉसरी को इंग्लिश की कॉपी में आपको नोट करना है। कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो फिर आप क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट कर लेंगे। और ध्यान रहे बच्चों, काम को रेगुलर करते रहिए, क्योंकि स्कूल खुलते आपके फर्स्ट टेस्ट होने की संभावना रहेगी, इसलिए आप काम को प्रॉपर तरीके से करते रहें और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते रहें। कोई भी बच्चा हल्के में ना लें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पुराने वीडियोज़, अगर पुरानी क्लास जो इस चैप्टर की अगर भूल गए हों तो चैनल पे जाके आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। क्लास 8 चैप्टर 2 पार्ट ए पार्ट बी के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।